नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जब भी बात बारिश की होती है, बरसात की होती है, तो राहत से ज़्यादा जहन में तस्वीरें आफत की आती है। बात जब बारिश की करते हैं तो साथ में जहन में बाढ़ भी आता है और बिहार के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हर बार बाढ़ आती है और लोगों को इस बाढ़ के दंश से उभरते उभरते महीनों गुजर जाते हैं। बात हम करेंगे यास चक्रवाती तूफान की। अभी मॉनसून पूरी तरह से आया नहीं है, बरसात का पूरा महीना बाकी है, लेकिन 2 दिन की बारिश के बाद बिहार के कई इलाके या यूं कहें कि अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव के बाद, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसानों के खेत बर्बाद हो गए, फसलें गल रही हैं, जो भी फूल फल लगा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मेन जो रोड्स हैं वो डूबे हुए हैं पानी में, लोगों के घरों के भीतर पानी है। इतना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है कि कई सारे घर जो हैं वो सीधे धराशायी हो रहे हैं, ज़मीन पर गिर जा रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां अटक रही है। कई तस्वीरें बिहार के अलग अलग कोनों से हमारे पास आई है। 2 दिन की बारिश के बाद पूरे बिहार में हाल कैसा हो गया है वो हम आपको एक एक कर दिखाएंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे हालात हर बार क्यों पैदा हो जाते हैं। शुरुआत हम राजधानी पटना से ही करते हैं। पटना का हाल आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन 2 दिन की बारिश के बाद 2019 जैसा नज़ारा सामने आ गया, ये कहना कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर इलाके की दिखाते हैं, लोहानीपुर इलाके की दिखाते हैं, जहां पर सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि बड़ी गाड़ियां फंस रही है, 4 व्हीलर्स फंस रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये जो 4 चक्का गाड़ी है, जो कार है, वो फंसा हुआ है। कहा जा रहा था कि मैनहोल्स के खुले रहने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है। आप खुद समझिए, मैनहोल खुला हुआ है, कार का जो चक्का है, जो व्हील है, वो फंस गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से सड़क पर चलेगा तो वो उसमें जाकर गिर भी सकता है। अगली तस्वीर हम आपको NMCH की दिखाते हैं, जिसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। कोरोना के मरीजों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है, आप खुद देखिए। पूरा का पूरा परिसर जो है वो पानी से भरा हुआ है। दवाएं आपको तैरती हुई नजर आएंगी, डस्टबिन तैर रहे हैं और जो भी कर्मचारी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आपको घुटने भर पानी में PPE किट पहनकर चलते हुए नजर आ रहे होंगे। अब आपको तस्वीर जयप्रभा अस्पताल की भी दिखाते हैं। यहाँ का भी हाल बहुत ज्यादा बुरा है, पानी से भरा हुआ है पूरा का पूरा परिसर और हर चीज पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर के चेंबर से लेकर जो भी कमरे हैं मरीजों के, जहां पर मरीजों को रखा गया है, वार्ड्स में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये हाल तो हो गया पटना का। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कटिहार जिले की। सबसे पहले तस्वीर कटिहार के सदर अस्पताल की देखिए। एक सदर अस्पताल ही होता है ज़िले में जहां पर लोगों को उम्मीद होती है कि अगर आपको अपना इलाज करवाना है मुफ्त में सरकारी अस्पताल में तो आप यहां पर करवा सकते हैं। लेकिन सदर अस्पताल की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल तैरता हुआ अस्पताल नज़र आ रहा है। बेड के नीचे बहुत ज़्यादा पानी जमा है और मरीज उसके ऊपर ही रहने को मजबूर हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना महामारी है, तरह तरह की बीमारियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से हाल बुरा है। अब तस्वीर आपको रेलवे स्टेशन की दिखाते हैं। रेल यार्ड की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से पानी जो है वो प्लेटफॉर्म के बराबर तक आ रहा है। आपको रेल की पटरियां नहीं दिखाई दे रही होंगी, जो भी नाला बनाया जाता है रेल पटरियों के बीच में, ताकि चलती ट्रेन से जितना भी जो कचरा है वो बहता है, या फिर ट्रेनों की जब साफ सफाई होती है तब जाकर उन नालों से पानी बहाया जा सके। लेकिन उसके कहीं ऊपर तक पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे बुरा हाल तो रेलवे स्टेशन का है, जिसकी वजह से रेल परिचालन ठप हो गया है। और आपको पता होगा कि कटिहार जोन है, बहुत बड़ा जोन है। अगर यहाँ पर ऐसे हालात हैं तो बहुत सारे स्टेशनों पर प्रभाव पड़ा होगा, बहुत सारी ट्रेनों पर प्रभाव पड़ा होगा। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर जिले का भी हाल कुछ ऐसा ही है और हर साल मुजफ्फरपुर में बाढ़ आती है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप, खास करके शहर के मोती झील इलाके की तस्वीर हम आपको हर बार दिखाते हैं, जहां पर मेन मार्केट है और वहाँ पर हर बार बहुत ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, जो गाड़ियाँ सड़क पर चल रही है उससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अब आपको तस्वीर दरभंगा की दिखाते हैं।
सड़क पर तो पानी भरा ही हुआ है। आप देखकर खुद आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि 2 दिन की बारिश में एक रात की बारिश में जब इतना ज़्यादा हो सकता है पानी, तो जब बाढ़ जैसी स्थिति बनती होगी तब यहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा। गाड़ियाँ डूब जा रही हैं, लोग जो चल रहे हैं आप उनको देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि पानी का लेवल कितना है। अब आपको दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाते हैं। दरभंगा इलाके में सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और इसकी हालत के बारे में तो हर कोई जानता है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी पूरा का पूरा बिल्डिंग टूट कर गिर सकता है, लेकिन पानी भी नीचे लगा हुआ है। आप समझिए कि जो मरीज इलाज कराने गए हैं, जो डॉक्टर्स वहां पर इलाज कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, वो किस भय में जी रहे होंगे कि या तो बिल्डिंग गिर जाएगी या तो पानी की वजह से कुछ हो जाएगा। और कोरोना महामारी है सो अलग है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, हाइजीन को बरकरार रखना है, वैसे में ये पानी सब कुछ बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको सहरसा की तस्वीरें दिखाते हैं। सहरसा की भी सदर अस्पताल की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है। अस्पताल परिसर में पूरा पानी भरा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार कैसे ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अब आपको तस्वीर हाजीपुर की दिखाते हैं। यहाँ के भी अस्पताल का कुछ ऐसा ही नज़ारा है। लोग घुटने भर पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। अस्पतालों में दवाएं बह रही है, डस्टबिन पलटा हुआ है, डॉक्टर्स के चेंबर्स में पानी है, जहाँ पर मरीज रखे जा रहे हैं वार्ड्स में, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। जहानाबाद की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है और कमोवेश हर जगह की स्थिति जो है वो वही दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं। पूर्णिया में तो और भी हाल बुरा है। कोसी सीमांचल का हाल ऐसे भी छोटी मोटी बरसात के बाद बहुत बुरा हो ही जाता है, और यास साइक्लोन का प्रभाव तो ज़्यादा हुआ ही। पूर्णिया का आप देख पा रहे होंगे हाल कितना बुरा है। पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस रहा है, सड़कों में, गलियों मोहल्लों का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। गया की तस्वीर देखिए, गया में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर किसानों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि खेतों के भीतर पानी भर गया है, फसलें गल रही है, जो भी फल फूल आया फसलों में वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार पूरा साल कैसे कटेगा, क्योंकि जो लोग किसानी पर निर्भर रहते हैं उनकी रोज़ी रोटी का जरिया यही होता है। और न केवल उनकी रोज़ी रोटी का, बल्कि अगर किसानों को क्षति पहुँचती है तो आप समझिए पूरे देश को क्षति पहुँचती है। इसका नुकसान हर किसी को होता है और भरपाई हर किसी को करनी पड़ती है, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी, सही ढंग से प्रोडक्शन नहीं होगा तो चीज़ें महंगी होगी, चीज़ों की शॉर्टेज होगी, तो इसकी वजह से परेशानियां बढ़ेंगी। गया की तस्वीरें हैं, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तस्वीर आपको समस्तीपुर जिले की दिखाते हैं। यहाँ के सरकारी कार्यालयों का क्या हाल है वो आप देखिए। पूरा का पूरा जो मैदान है सरकारी कार्यालय, इस मैदान के आसपास है, इर्द गिर्द है, इसी से होकर अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो ऑफिसेज में जाते हैं। देखिए लग रहा है कि कोई झील है जिसके आसपास में जो है वो कार्यालयों को बसाया गया है, लेकिन ये झील नहीं है। उन कार्यालयों से सटा हुआ कोई मैदान है जिसके आसपास जो है वो ऑफिसेज बनाए गए हैं। पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है और इसके वजह से सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ रहा है और लोग डर भी रहे हैं जाने से। अब आपको तस्वीर गोपालगंज की भी दिखाते हैं। गोपालगंज में भी यही स्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। गोपालगंज का भी पानी भरा हुआ है हर तरफ। नालंदा की तस्वीर दिखाते हैं। नालंदा में भी सड़कों पर पानी भर आया है। जल निकासी की समस्या तो है ही हर जगह, उसकी वजह से ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपने हर जगह की तस्वीर देखी, लगभग हमने आपको सभी इलाके की तस्वीर दिखाई है जहां पर यास साइक्लोन का ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक तूफान के आने के बाद 2 दिन की बारिश में या फिर एक रात की मूसलाधार बारिश में जब पूरे बिहार का हाल ऐसा हो सकता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उन इलाकों का हाल कैसा होता होगा जहां पर हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ की वजह से लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जिनके कच्चे के घर हैं वो पानी में या तो दह जाता है या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब तो ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जहां पक्के के मकान, आपने जहानाबाद की तस्वीर देखी होगी कि कैसे पूरा का पूरा मकान जो 3 मंजिला मकान है वो गिर जाता है। उसके बाद
मधुबनी की तस्वीर देखी होगी कि बीचों बीच मकान फट जाता है और आधा मकान पानी में समा जाता है। तो इस तरह की कई तस्वीरें निकल कर आती है बाढ़ के मौसम में, खास करके बारिश के मौसम में। लेकिन अभी पूरी तरह से बरसात का मौसम आया नहीं है, मॉनसून बाकी है, पूरा का पूरा बरसात बाकी है। अभी तो 2 दिन की बारिश में ऐसा हाल हुआ है, तो खुद अंदाजा लगाइए कि आगे क्या कुछ हो सकता है बिहार में। एक तरफ तो लोग कोरोना से परेशान हैं, दूसरी तरफ एक नई बीमारी ब्लैक फंगस की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं तीसरी तरफ मौसम जो है अपना कहर बरपा रहा है। तो सरकार को और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। हर साल कहा जाता है कि पूर्व में तैयारियां की जा रही है, बैठकें की जा रही है, लेकिन उन बैठकों का कोई असर दिखाई नहीं देता है। बात पटना ज़िले की भी की जा रही थी, राजधानी पटना की जा रही थी, लेकिन पटना में भी पानी लगा, मौर्या होटल के सामने पानी लग गया, राजेंद्र नगर इलाके में फिर से पानी लग गया। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है और सिर्फ मीटिंग से नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना होगा और सभी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत है। तब जाकर बिहार जो है वो राहत की सांस ले पाएगा। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।